जाके, कोई शाम सुंदर से कह दे ये जाके, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना। कोई शाम सुंदर से कह दे जरा के, कोई शाम सुंदर से ये कह दे जाके, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना। अभी मैंने तुमको निहारा नहीं है, तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं है। अभी मैंने तुमको निहारा नहीं है, तुम्हारे सिवा को हमारा नहीं है। चलो क्यों शाम दीवाना बना के, चले क्यों गए शाम दीवाना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, भुला क्यों दिया शाम अपना बना के। कोई शाम सुंदर से कह दे जाके, कोई शाम सुंदर से ये कह दे जाके, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना। अभी मेरी आँखों में आंसू भरे हैं, जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे हैं। ओ जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे हैं। अभी मेरी आँखों में आंसू भरे हैं, जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे हैं। हो जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे हैं। चले गए, चले क्यों गए शाम बंसी बजा के, चले क्यों गए शाम बंसी बजा के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। कोई शाम सुंदर से कह दे जरा के, कोई शाम सुंदर से कह दे जाके, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। अगर तुम न आए तो दिल क्या करेगा, तुम्हारे दिल से तड़पता रहेगा। हो तुम्हारे बिना ये तड़पता रहेगा। अगर तुम न आए तो दिल क्या करेगा, तुम्हारे बिना ये तड़पता रहेगा। हो तुम्हारे बिना ये तड़पता रहेगा। निकाला नहीं था तो पहले ही कहते, निभाना नहीं था तो पहले ही कहते, बुझाते हो क्यों दिल में लगा के, हो बुझाते हो क्यों दिल में लगा के। कोई शाम सुंदर से कह दे जरा के, कोई सुंदर से कह दे जाके, अभी भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, भुला क्यों दिया शाम अपना बना के, भुला क्यों दिया शाम अपना बना। जय श्री श्याम, जय श्री। अफसोस सागर पढ़ने जाना। अफसोस सागर के पहले स्कंद के
अब सुख सागर पढ़ने जा रहे हैं। सुख सागर के पहले स्कंद के 5वां अध्याय। नारद जी का व्यास जी को अपने पिछले जन्म का हाल कहना, उनको हरिचित्र का एक पुराण बनाने का उपदेश करना। इसमें इसके बारे में नारद ने व्यास जी को चिंतित देखकर कहा कि आज तो आप इस प्रकार उदास दिखाई दे रहे हो, जिस प्रकार कोई पुरुष किसी कठिन कार्य में के आ पड़ने पर उसका उपाय सोच रहा हो, परंतु कोई भी उपाय नहीं सूझने पर चिंता में मग्न हो रहा हो। तथा यह भी कम आश्चर्य की बात है नहीं है कि वेदों के 4 विभाग और महाभारत तथा 17 पुराण बनाने पर भी आपके मन में शांति नहीं मिली। व्यास जी ने इस प्रकार अपने चित्त को की बात जान लेने पर नारद जी से प्रसन्न हो कहा कि हे मुनीश्वर, आप रात दिन भगवान के कीर्तन में लगे रहकर संसार में विचरते रहते हो, सो कृपा करके ऐसा उपाय बताए जिससे मेरे चित्त को शांति मिले। यह सुन नारद जी ने कहा कि हे व्यास जी, आपने महाभारत 17 पुराण अवश्य बना लिए हैं, परंतु उनमें ईश्वर का गुणानुवाद तो केवल नाम मात्र को है, और सब युद्ध, यज्ञ, तीर्थ, व्रत और दान तथा संसारी जीवों के वर्णन से भरे पड़े। इसलिए उन सब में भगवान की लीला का सम्यक प्रकार से वर्णन नहीं होने से आपका चित्त शांत नहीं हुआ है, क्योंकि बिना हरि भजन और कीर्तन के मनुष्य के चित्त को कभी भी शांति नहीं मिलती है। इसलिए आपको कोई ऐसा पुराण बनाना चाहिए जो सारा का सारा भगवान के गुणानुवाद से ओतप्रोत हो, जिसे पढ़ और सुनकर प्राणी संसारी सुखों का उपभोग कर अंत समय वैकुंठ में चले जाए। क्योंकि कलयुग में सिवाय हरि कीर्तन के भव सागर से पार उतारने वाला और कोई दूसरा साधन नहीं है। यदि आपने अन्य पुराणों में यज्ञ, दान, तीर्थ, व्रत, नेम आदि ईश्वर प्राप्ति के अनेक साधन बताए हैं, परंतु वे मार्ग इतने कठिन है कि मनुष्यों का उन पर चलना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। इसलिए संसारी जीवों के कल्याण के लिए और उनको अवागमन के बंधन को छुटाने के लिए तथा अपने चित्त की शांति के लिए, जिसमें भगवान को चरित्रों के वर्णन हो, ऐसे उत्तम ग्रंथ का निर्माण कीजिए। अब मैं आपके सामने अपने पिछले जन्म की कथा कहता हूँ, सो चित्त लगाकर सुनो। पिछले जन्म में मैं दासी का पुत्र था, पर मेरी माता एक ब्राह्मण के यहाँ रहकर सेवा टहल किया करती थी। वह ब्राह्मण बड़ा धर्मात्मा था और साधु महात्मा को अपने यहाँ वर्षा ऋतु में टिकाकर उनको भोजन आदि का प्रबंध किया करता था, और मेरी माता को उनके चौका बर्तन करने के लिए उनके पास छोड़ दिया करता। सो जिस समय में महात्मा लोग भगवान का गुणानुवाद करते तो मैं भी उनके पास बैठकर सुन लिया करता था, तथा अज्ञानी होने पर मैंने उन परमेश्वर की तथा कथा वार्ता सुनकर न आनंद में मग्न हो जाया करता, और भोजन करने के उपरांत जो कुछ वे मुझको खाने के लिए देते प्रेम से खा लिया करता। सो एक समय वर्षा ऋतु के बीत जाने पर जब वे साधु संत जाने की तैयारी करने लगे तो मैं उनको जाते देखकर बहुत विलाप करने लगा। ये देख उनको मुझ पर बड़ी दया आ गई और मुझको समझा बुझा करने लगी, हम तुझे एक भगवान का मंत्र पढ़ा देते हैं, जिसके जाप करने से मैं तुझको कभी कष्ट दूंगा। इसलिए उन्होंने मुझे ओम नमो भगवते वासुदेव यह 12 अक्षर का मंत्र बतलाकर वन में प्रस्थान किया, और मैं फिर इस मंत्र का निरंतर जाप करने लगा। सो इंद्र ब्रह्मा के पास से मुझे ज्ञान पैदा होकर संसार असत्य सा दिखाई देने लगा, और मेरी इच्छा वन में जाकर भगवान की भक्ति में करने की होने लगी। किंतु मेरी माता का मुझ पर इतना स्नेह था कि वह मुझे एक पल भर भी आंखों में ओझल नहीं होने देती, इसलिए मैं उनको छोड़ कहीं नहीं जा सकता था। किंतु भगवान बड़े दयालु हैं, उन्होंने मेरे मन की इच्छा जान ली। सो एक दिन संयोगवश मेरी माता को सांप के काट खाने से मृत्यु हो गई। जब यह समाचार मैंने सुना तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि अब भगवान के भजन में जो बाधा थी वो भी नष्ट हो गई, और यह सोच मैं संसारी माया में मुख मोड़कर वन में ईश्वर का भजन करने के लिए उत्तर की ओर चल दिया। उस समय मेरी अवस्था केवल 5 साल की थी, और वन में मुझे बड़ा भारी विपत्तियों का सामना करना पड़ा था। किंतु ईश्वर की कृपा से बड़े बड़े विकट नदी, नाले और पहाड़ों को लांघता हुआ और सिंह, भालू और चीता आदि वन के भयानक हिंसक पशुओं का सामना करता हुआ एक ऐसे बिछड़ वन में पहुंचा जहां मनुष्य की पहुंच कठिनता से ही हो सकती है। वहां मैं एक नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान के ध्यान में ऐसा लीन हुआ कि मुझे भूख और प्यास का पता बिल्कुल नहीं लगा। सो भगवान ने प्रसन्न होकर ध्यानावस्था में ही मुझे अपने स्वरूप के दर्शन दिए, जिसका प्रकाश करोड़ों सूरज के प्रकाश से भी बढ़कर दिखाई पड़ रहा था।
तथा इस स्वरूप के 4 भुजाएं थीं, जिनमें शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित हो रहे थे, और गले में बैजंती माला अपनी अनुपम छटा दिखा रही थी, तथा कमल के समान नेत्र तीनों प्रकार के तापों का नष्ट कर रहे थे, तथा किरीट मुकुट अपने प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधेरों को भगा रहे थे। अधिक क्या, यदि उस स्वरूप का रोष और शारदा करोड़ों साल तक भी वर्णन करें तो भी पार नहीं पा सकते। सो मैं उस स्वरूप को देखकर इतना प्रसन्न हुआ कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सो ज्यों ही मैंने उनके चरण पकड़ने के लिए नेत्र खोले, त्यों ही उस भगवान का वह स्वरूप मेरे मन से ओझल हो गया। यह देख मैं बड़ा दुखी होकर रोना। सो मुझे इस प्रकार रोते उदास देखकर आकाशवाणी हुई कि तू चिंता को छोड़कर मेरे भजन में लगा रहा। तेरे चित्त में हमारी प्रीति बढ़ाने के लिए तुझे अपने चित्त में अपना दर्शन दिया है। अब अगले जन्म में तुझे हमारा फिर दर्शन होगा। तू हमारे सब भक्तों में श्रेष्ठ गिना जाकर तेरे पिछले जन्म का हाल तुझे ज्ञात होगा रहेगा। इति सुखसागरे प्रथम स्कंदे पंचम अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि। अब सुखसागर के प्रथम अध्याय के प्रथम स्कंद के छठा अध्याय। नारद जी अपने शूद्र के तन त्यागने पर ब्रह्मा के यहाँ जन्म लेने का हाल का कहना। नारद मुनि व्यास जी से फिर कहने लगे कि आकाशवाणी होने के उपरांत भगवान ने मुझे एक बाजा वीणा का प्रदान किया, जिसे बजाकर मैं परमेश्वर के भजन में इस प्रकार लीन हो जाता था कि मुझे अपने तन का भी सुध नहीं रहती थी, और मेरे चित्त में सदा यही लगी रहती थी कि मेरा यह शरीर कब छूटे और कब दूसरे जन्म में मुझे ईश्वर के दर्शन मिले। इसी प्रकार की चिंता करते करते मेरा वह तन छूट गया, और फिर मैंने भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी के यहाँ जन्म लिया। उन्हीं की कृपा से मुझे अपने पिछले जन्म का हाल ज्ञात है, तथा इसलिए मैं रात दिन उनके भजन में लौलीन रहकर संसारी माया मोह से बिल्कुल अलग रहता हूँ। सो उनके भजन के प्रताप से अब ऐसा हाल है कि जहाँ जिस समय मैं भगवान का ध्यान कर उनके दर्शनों की इच्छा करता हूँ, वे वहीं पर मेरे सामने इस प्रकार आकर खड़े हो जाते हैं, जिस प्रकार कोई प्रेमी किसी के निमंत्रण देने पर उसके सम्मुख आ खड़ा होता है। और तीनों लोगों के यहाँ में जहाँ मेरी इच्छा होती है, सहज में ही वहाँ वे रोक टोक चला जाता हूँ। इसलिए हे व्यास जी, आप भी उन्हीं के चरणों का ध्यान करके उनकी लीला का वर्णन करो, जिससे उनके दर्शन प्राप्त कर संतोष और सुख को प्राप्त हो जाओ, और फिर कभी भी उदास नहीं हो, क्योंकि उनके चरणों के ध्यान के बिना मनुष्य को कभी भी सुख और संतोष की प्राप्ति नहीं होती। इति श्री सुखसागरे पंचम स्कंदे षष्ठोध्याय। प्रथम स्कंदे षष्ठोध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि। जय श्री नारायण। अब प्रथम स्कंद का 7वां अध्याय। नारद मुनि का सातवां अध्याय। प्रथम स्कंद का 7वां अध्याय। नारद मुनि का व्यास जी को मूल भागवत के 4 श्लोक बताना, और व्यास जी का बंदी विशाल के आश्रम में जाकर तप करना, तथा श्रीमद् भागवत पुराण का बनाना, तथा महाभारत की युद्ध की कथा। सूत जी कहने लगी, हे ऋषिवर, जो निरंतर भगवान के गुणानुवाद में लिप्त रहते हैं, वे नारद मुनि धन्य। सो इस प्रकार उन्होंने अपने पिछले जन्म का हाल बतलाकर व्यास जी से कहा कि हे व्यास जी, भगवान विष्णु ने 4 श्लोक ब्रह्मा जी को बतलाए थे,
और फिर वही श्लोक ब्रह्मा जी ने मुझे बतलाया। सो अब मैं वही चारों श्लोकों को आपको बतलाता हूँ। आप उन्हीं श्लोकों का आश्रय ले विस्तार के सहित एक ग्रंथ बनाओ जिसमें भगवान के गुण गान का चित्र अच्छी प्रकार खिंचा हो, क्योंकि बिना भगवान के भजन और कीर्तन के प्राणी 84 लाख योनियों से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता है। सो पहले आप परम ब्रह्म परमेश्वर के चरणों का ध्यान करो, और जब ध्यान करने से आपका अंतःकरण प्रभावित हो जाए तथा उनकी ज्योति का चमत्कार आपके हृदय में प्रवेश कर जाए, उस समय आप उनकी स्तुति और लीला का वर्णन करना। इस प्रकार कहकर और चारों श्लोकों का भावार्थ सहित बतलाकर नारद जी तो हरि कीर्तन करते और बीड़ा बजाते हुए चले गए। व्यास जी श्री सरस्वती में स्नान कर बद्री का आश्रम की ओर परमेश्वर के चरित्रों का गुणगान करने की इच्छा से तप करने के लिए चल दिए। और जब वे परमेश्वर के ध्यान में लौलीन हो गए तो कुछ दिनों के बाद उनके हृदय में एक अद्भुत ज्योति का प्रकाश चमक उठा, जिसमें उन्हें भगवान के गुणगान की पूरी शक्ति उत्पन्न हो गई। ये देख व्यास जी ने चारों श्लोकों का आधार लेकर एक अत्यंत धार्मिक ग्रंथ बनाया। उसका नाम श्रीमद् भागवत पुराण रखा और फिर उसको अपने पुत्र सुखदेव मुनि को पढ़ाया। उन्होंने उसे राजा परीक्षित को सुनाया, जिसके पढ़ने और सुनने से संसारी जीवों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यह सुन सौनकादिक ऋषिवर कहने लगे कि हे सूत जी, सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को यह किस कारण से सुनाई थी, सो आप पहले इसका वर्णन कीजिए। यह सुन सूत जी कहने लगी, जब 18 दिन के महाभारत में कौरव और पांडवों का 18 अक्षौहिणी दल मारा गया तथा द्रोण, कर्ण आदि बड़े बड़े सूरवीरों के सहित दुर्योधन की 100 भाई मारे गए, तब भीम ने दुर्योधन की भी गदा से जांग तोड़ डाली। क्योंकि जब महाराजा युधिष्ठिर के जुए में सब संपत्ति और द्रौपदी सहित चारों भाइयों के हार जाने पर दुर्योधन ने द्रौपदी को सभा में नंगी कराने और अपनी जंघा बैठाने के लिए कहा था, तब उसी समय भीम ने यह प्रतिज्ञा की थी कि हे दुर्योधन, युद्ध में तेरी जंघा को तोड़कर तेरे प्राण लूँगा। सो भीम ने इसलिए दुर्योधन की जंघा तोड़ डाली थी। जिस समय जंघा के टूट जाने पर दुर्योधन रणभूमि में अकेला सिसकियाँ ले रहा था, उसी समय द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा ने आकर उनको शांति देते हुए कहा, दुर्योधन, हम बचपन से आपके साथ खेले कूदे हैं तथा आपके आश्रित रहे, सो आपकी यह दुर्दशा देखकर हृदय टूक टूक हुआ जाता है। सो इस समय जिस प्रकार भी आपकी दुखित और निराश चित्त की शांति हो, वही उपाय किया जाए। यह सुन दुर्योधन कहने लगे, हे गुरुपुत्र, मुझे मेरी तमाम सेना और 100 भाइयों के मारे जाने का इतना दुख नहीं है जितना कि 5 पांडवों के जीते रहने का है। सो यदि हो सके तो किसी भी उपाय से आप 5 पांडवों को ठिकाने लगाकर मेरे चित्त को अंतिम समय शांति प्रदान करें तथा हमारे मरने पर हमारे शत्रु राज करेंगे, इस अपयस को छुटाए। यह सुन अश्वत्थामा कहने लगा कि हे राजन, यद्यपि सोए प्राणियों को मारने में अत्यंत पाप होता है, परंतु आपकी प्रशंसा से मैं सोए हुए 5 पांडवों का सिर धड़ से अलग कर आपकी भेंट अवश्य करूँगा। यह सुन दुर्योधन कहने लगा कि यदि आप ऐसा कर सको तो इससे बढ़कर हमारे लिए हितकर और क्या हो सकता है। यह सुन अश्वत्थामा वहाँ से चल दिया, परंतु घट की जानने वाले श्री कृष्ण जी ने यह हाल पहले से ही जान लिया था कि आज 5 पांडवों को मारने के लिए अश्वत्थामा यहाँ आवेगा। यह जान के पांडवों से कहने लगे कि आज तुम अपने डेरे में मत सोना, बल्कि यहाँ से थोड़ी दूर दूसरा डेरा बनाकर सोना है। यह सुन 5 पांडव उस रात्रि को दूसरे डेरे में जाकर सो रहे और अन्य लोग उसी डेरे में सोते रहे। तब अश्वत्थामा उस अंधेरी रात में कृत्या को साथ लेकर पांडवों के डेरे में आया और उसके चारों ओर अग्नि लगाकर उसमें घुस गया तथा पांडवों के निवास स्थान में जाकर बिना जानकारी के ही द्रौपदी के 5 पुत्रों का सिर धड़ से अलग कर दिया, क्योंकि वे उस समय युधिष्ठिर आदि 5 भाइयों की शैया पर ही शयन कर रहे थे। सो इस प्रकार 5 पांडव पुत्रों की शीशों को लेकर अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचा, और जिस समय उसने उन 5 शीशों को दुर्योधन को जाकर दिया तो उन्हें देखकर उसकी प्रसन्नता कोई ठिकाना नहीं रहा तथा तत्क्षण ही उसने उनको तोड़ना चाहा, तो जो
साहसों को दबाते हुए शीश तरबूज की तरह टूट गए। यह देख के उसे आश्चर्य और कष्ट का कोई परावार नहीं रहा और उदास होकर कहने लगा कि अश्वत्थामा, तूने महान अर्थ कर दिया, क्योंकि ये शीश पांचों पांडवों के नहीं बल्कि द्रौपदी के पांचों पुत्रों के हैं। क्योंकि पांडवों के शीश मेरे दबाने पे कभी 3 काल में भी नहीं टूट सकते थे, इसलिए तूने वृथा कुल का नाश कर जले हुए पर नमक का काम किया है। यह का दुर्योधन तो वहीं ठंडा हो गया। अश्वत्थामा कृष्ण और पांडवों के डर के मारे अपने प्राण लेकर जिधर उसके सींग समाये उधर इस प्रकार भाग निकला, जिस प्रकार सुदर्शन के डर से दुर्वासा ऋषि भाग निकले थे। जब यह हाल द्रौपदी ने सुना तो उसने विलाप कर यह प्रतिज्ञा की कि जब तक अश्वत्थामा नहीं मारा जाएगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगी। तथा युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों ने भी जब यह समाचार सुना तो बड़े विलाप करने लगे और फिर अर्जुन द्रौपदी को समझाकर कहने लगे कि हे द्रौपदी, आप धैर्य रखें, मैं अश्वत्थामा को मार उसका शीश तेरी भेंट करूँगा। सो तू उसके शीश पर खड़ी होकर स्नान करना, जिससे तेरे चित्त की अग्नि शांत होगी। तब अर्जुन गांडी धनुष को हाथ में ले और रथ पर बैठ श्री कृष्ण कहने लगे, हे श्याम सुंदर, रथ को बहुत शीघ्र चलाए। जब कृष्ण जी ने रथ को इतना वेग से चलाया कि शीघ्र ही अश्वत्थामा के निकट आ गए। अश्वत्थामा ने जब अर्जुन को निकट आता देखा तो ब्रह्मास्त्र नामक शस्त्र को मंत्रित करके अर्जुन पर छोड़ दिया। सो वह अस्त्र अग्नि शिखा के समान जलता हुआ अर्जुन की ओर चला। जब ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आता हुआ देखकर श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, तुम भी अश्वत्थामा पर अपना ब्रह्मास्त्र चलाओ। यह सुन अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। इसके बाद दोनों ने आपस में मिलकर इतनी प्रचंड अग्नि पैदा की कि जिसकी गर्मी से सब कुछ जलने लगा। यह देख श्याम सुंदर ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम इन दोनों अस्त्रों को मंत्रदाना अपने पास शीघ्र बुलाओ, नहीं तो इनसे उत्पन्न अग्नि संसारी जीवों को भस्म कर देगी। यह सुनकर अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को अपने हाथ बुला लिया और रथ को दौड़ाकर अश्वत्थामा को पकड़ लिया। किंतु फिर गुरु का पुत्र और ब्राह्मण जानकर उनको उस पर दया आ गई, इसलिए उसका उस समय शीश न काट बांधकर द्रौपदी के पास ले गए ले चले। और जब द्रौपदी के पास पहुँचे तो वह अश्वत्थामा को देख विलाप कर दयालु हो अर्जुन से कहने लगी, हे अर्जुन, आपने मेरी प्रतिज्ञा का पूर्ण किया, किंतु अब इस अश्वत्थामा को जीवन दान देकर छोड़ दो, क्योंकि इसके मारने से मेरे पुत्र जीवित हो नहीं सकते, इसलिए न केवल ब्रह्म हत्या लगेगी और पुत्रों के मरने पर जिस प्रकार मैं विलाप करती हूँ उसी प्रकार इसकी माता कृपी भी इसके मरने पर विलाप करेगी। दूसरे, आपने इसके पिता के पास अस्त्र विद्या सीखी है, इसलिए आप इसको इसी तरह प्राण दान देकर छोड़ दीजिए। यह सुन धर्मपुत्र युधिष्ठिर और नकुल सहदेव प्रसन्न होकर कहने लगे, हे द्रौपदी, तुझे धन्य है, क्योंकि तू तो अपने पुत्रों को मारने वाले पर भी इस प्रकार दया दिखला रही है। सो तेरे से बढ़कर और कौन प्राणी इतना दयालु हो सकता है। परंतु जब भीम ने द्रौपदी के मुख से यह बात सुनी तो भीम क्रोध होकर इस तरह कहने लगा कि हे अर्जुन, अश्वत्थामा आतताई है, इसलिए इसको मारने में अधर्म नहीं बल्कि धर्म है। क्योंकि शरण में आए कुछ बालक, स्त्री, पागल, दीन, अनाथ, असहाय, हरि भक्त और तपस्वी को मारने वाला, अग्नि लगाने वाला, विष पिलाने वाला, गुरु और माता पिता से द्रोह करने वाला, द्विज होकर मदिरा मांस खाने वाला, अहिंसा से पेट पालने वाला, ये आतताई होते। इनको मारना राजा का परम धर्म है, इसलिए इसको अवश्य मार डालना चाहिए। इसमें तो कई अपराध पाए जाते हैं और दूसरे तुमने इसके मारने की प्रतिज्ञा कर रखी है, इसलिए इन सब कारणों से इसका मारा जाना ही योग्य है। यह सुन अर्जुन सोचने लगे और उदास होकर श्री कृष्ण की ओर देख ले। तब श्री कृष्ण ने कहा, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी निकले, अर्थात प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाए, अश्वत्थामा भी बच जाए। तब अर्जुन ने अश्वत्थामा का सिर मुड़वाकर तीर की नोक से उसके माथे से मणि को निकाल लिया और इस प्रकार अश्वत्थामा को अपमानित कर नगर की सीमा से बाहर छुड़वा दिया। क्योंकि कहा है, मान बड़ा संसार में, तन धन तज रख मान, मान बिना धिक्कार है, जग में तन धन प्राण।
हे राजन, इसलिए मान के चले जाने में मनुष्य मुर्दा से भी गया बीता है। यही सोचकर अर्जुन ने अश्वत्थामा को अपमानित कर अपना प्राण भी रख लिया और उसको जीवित छोड़कर संसार में यश भी प्राप्त कर लिया। इति श्री शुकसागरे प्रथम स्कंदे सप्तम अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि है, भजमन्नारायण नारायण हरि है। श्रीमन्नारायण नारायण हरि है, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। आरती श्रीमद् भागवत की, दाता है सुख मुक्ति श्री। आरती श्रीमद् भागवत जी की, दाता है सुख मुक्ति श्री की। जगहित व्यास मुनीस बनाए, श्री सुखदेव जी से फिर गाए। सेनि पर चित मुक्ति पाए, सप्ताह यज्ञ विशेष विधि की। आरती श्रीमद् भागवत जी की, दुधकारी से पापी तारे। दे बैकुंठ सभी दुख टारे, ऋषि मुनि जिनके गुण गाहारे। मेटत पीड़ा तन मन जी की, आरती श्रीमद् भागवत जी की। जिसने सुनी कथा मन लाकर, काम क्रोध अभिमान हटा। धन हुआ वह मुक्ति पाकर, इच्छा फेर न वस्तु किसी की। आरती श्रीमद् भागवत जी। सुख संपत्ति सुत देने वाली, भक्त नाव नित खेने वाली। दुख दरिद्र हर लेने वाली, हर नारायण माँ मुक्ति की। श्रीमद् आरती श्रीमद् भागवत जी की, दाता है सुख मुक्ति श्री की। आरती श्री